लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में। हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये आईपीओ आ रहा है। मिस्टर पीयूष बंसल जो कि शार्क टैंक इंडिया में लोगों को बताते हैं कि इतने वैल्यूएशन के ऊपर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्या वो इस वैल्यूएशन पे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनसे पूछना चाहिए। लेकिन उस बात को छोड़िए, वैल्यूएशन के पैरामीटर के अलावा कंपनी का जो आईपीओ है वो 7,278 करोड़ का है। इसमें फ्रेश इश्यू सिर्फ 2150 करोड़ रुपए है। बाकी सारा पैसा जो है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो इस कंपनी के इन्वेस्टर है इंक्लूडिंग पीयूष बंसल एंड ऑल, उनकी जेब में जाएगा। यानी पहले के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक एग्जिट रूट दिया जा रहा है। कंपनी के सेल्स की बात करें तो 7,000 करोड़ के लगभग की सेल है लास्ट ईयर की, और प्रॉफिट रहा है 297 करोड़ का। एंड कंपनी 7,000 करोड़ की सेल पे 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन मांग रही है। मतलब कि आपके रिवेन्यू के आप 10 गुना ज्यादा का वैल्यूएशन मांग रहे हैं। मिस्टर पीयूष, आप शार्क टैंक में बैठते हैं, क्या आप जस्टिफाई करते हैं इस चीज को? नहीं करते। रियलिटी यही है, भले ही आप एक्सक्यूज कुछ भी दे दीजिए। प्रॉफिट रहा है आपका 297 करोड़, यानी कि इन टर्म्स ऑफ पी रेशियो आप हायर प्राइस पे 200 से 230 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मांग रहे हैं। क्या ये जस्टिफाइड है? आप खुद 10 12 15 के पी रेशियो पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस में, बट इन्वेस्टर्स के लिए ये चीजें भैया ठीक है, फिर तो इसे दोगलापन ही कहा जाएगा अश्नीर भाई की लैंग्वेज में। लेकिन सच्चाई यही है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। ओवरऑल ग्रे मार्केट में प्रीमियम जो है वो अच्छा चल रहा है, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन की संभावना है, बट लॉन्ग टर्म में याद करिए पेटीएम में क्या हुआ था, याद करिए नायका में क्या हुआ था, याद करिए कार ट्रेड में क्या हुआ था। मार्केट देखेगा इनको, इनकी रियल वैल्यूएशन दिखाएगा, और फिर अगर मार्केट को ग्रोथ लगेगी तो ही मार्केट रियल वैल्यूएशन देगा। बट मेरे हिसाब से आईपीओ छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल कुछ क्वार्टर रिजल्ट को रिव्यू करना जरूरी है, एंड वैल्यूएशन तो आज की डेट में भी एक्सपेंसिव है ना मिस्टर पीयूष?